कमलेश कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर से। आज हम लोग जीव विज्ञान कक्षा 12 के लिए उसके अंतर्गत लेसन नंबर 5 चल रहा था, जो टॉपिक था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज बैक क्रॉस के बारे में। एक्चुअली बैक क्रॉस क्या होता है इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बैक क्रॉस से नाम से क्लियर है, बैक बैक माने होता है पीछे की तरफ, अर्थात जब हम पेरेंट का ऑफ स्प्रिंग से क्रॉस कराते हैं तो हम बोलते हैं इसे बैक क्रॉस, अर्थात पेरेंट क्रॉस विथ ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज बैक क्रॉस, अर्थात जनक का उनके पुत्रों से क्रॉस होना या जो है कहलाता है बैक क्रॉस। अब इसमें दो चीजें टाइप के जनक हो सकते हैं, या तो प्रभावी या अप्रभावी। तो पहला हम देखते हैं प्रभावी जनक के द्वारा जब क्रॉस कराएंगे, तो आइए देखते हैं प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस, जिसे आप डोमिनेंट बैक क्रॉस भी कह सकते हैं, या एक इसका नाम और है जिसे आप कहते हैं आउट क्रॉस। तो देखिए, आउट क्रॉस में क्या होता है, जैसे क्रॉस करते आए हैं F1 पीढ़ी के संकर, F1 पीढ़ी के संकर पादप का संकरण प्रभावी जनक से करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी का जो भी रिजल्ट प्राप्त होता था उसको हमें क्या करना है, डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करा देना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, हम क्या करने जा रहे हैं, हमने जो जनक लिया है यहाँ पर पेरेंट, वो है एक टॉल प्लांट, दूसरा लिया है मैंने ड्वार्फ आपके पास। तो देखिए, टॉल में कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी ले रखा है। अब इसके मैंने गैमिट बनाए, कैपिटल टी से आपके पास आ गया टी गैमिट बन करके। इसी प्रकार से इससे भी गैमिट बनकर स्मॉल टी आ गया। अब इन दोनों देखिए गैमिटों का जैसे क्रॉस करते आए हैं उसी टाइप से क्या करा देंगे, आपस में फ्यूजन करा देंगे या संकरण करा देंगे। तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखा जाए कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाएगा, अर्थात पौधा कैसा होगा, संकर लंबा पौधा होगा। ये पौधा कैसा हुआ, संकर लंबा पौधा हुआ, क्योंकि ये पीढ़ी कौन सी है, F1 पीढ़ी है। अब इसी पीढ़ी से, क्योंकि परिभाषा में यही कहा गया है, F1 पीढ़ी के संकर पादप का संकरण प्रभावी जनक से करवाया जाता है। अर्थात देखिए, मैंने यहाँ क्या लिया है, यहाँ हम लोग वहाँ सेल्फिंग करते थे, सेल्फिंग ना करके यहाँ डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्रभावी जनक से क्रॉस करा देंगे। तो एक देखिए हमने लिख रखा है गैमिट ऊपर की तरफ, साइड में दूसरे ले रखा है। अब हम क्रॉस कराएं, देखिए कैपिटल टी से कैपिटल टी आपके पास बन जाएगा, अर्थात कैपिटल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी आपके पास एक बना प्लांट। अगला देखिए कैपिटल टी फिर से बन जाएगा आपके पास, अगला क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ दो टाइप के आपके पास क्या बनते हैं, एलील्स बन जाते हैं। एक तो कैपिटल टी, दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए, जो एक यानी विषम है ये वाले, ये क्या कहलाते हैं, विषम युग्मजी, अर्थात हेटेरोजाइगस। ये हमारे हेटेरोजाइगस हो गए। ये पीढ़ी कौन सी है, सेकेंड पीढ़ी है, अर्थात F2 पीढ़ी आप कह सकते हैं, सेकेंड फीलियल जनरेशन। अब इस साइड के देखें तो दोनों चूंकि जीन यहाँ लेबल कैसे हैं, सेम है, समान है, इसलिए इसे हम कहेंगे होमोजाइगस, या कह सकते हैं हिंदी में समयुग्मजी। तो ये देखिए 50% यहाँ समयुग्मजी और 50% क्या हो रहे हैं, विषम युग्मजी प्राप्त हुए। तो देखिए, F2 पीढ़ी से जो रिजल्ट निकल रहा वो चीज क्या बनकर आ रहा है, इस क्रॉस से प्राप्त सभी संततियां प्रभावी लक्षणों वाली होती हैं। प्रभावी लक्षणों अर्थात क्या होती हैं, सबके सब पौधे कैसे होंगे, टॉल होंगे, लंबे होंगे। वो बात अलग है कि यहाँ पर संकर है चीजें। तो इस तरीके से टोटल फिनोटाइप जो अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, लंबा पूरा दिख रहा है। आगे बात करें कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक अनुपात की बात करें, देखने में लग रहा लेकिन सेम नहीं है, बट समयुग्मजी व विषम युग्मजी का अनुपात क्या है, सेम है। अर्थात अनुपात क्या है, 1:1। तो यहाँ पर देखिए 1:1 प्राप्त हो रहा है। ये हम पढ़ रहे हैं बैक क्रॉस का आउट क्रॉस, बैक क्रॉस का क्या पढ़ रहे हैं, आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस के अंतर्गत आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो है ये चीज प्राप्त हुई।
आइए अब हम लोग देखेंगे बैक क्रॉस के अंतर्गत अप्रभावी जनक। तो पिछली बार में या इससे पहले हमने प्रभावी जनक लिया, अब हम बात करेंगे अप्रभावी अर्थात रिसेसिव पेरेंट। तो जब अप्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस इसका नाम बना और रिसेसिव बैक क्रॉस भी आप कह सकते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस, यानी परीक्षण या परीक्षार्थ क्रॉस भी आप इसे कह सकते हैं। तो जब F1 पीढ़ी के संकर पादप का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाया जाता है तब हम इसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो जब हम यहाँ पर पेरेंट कैसा लेते हैं, रिसेसिव। तो देखिए उदाहरण से समझें कि जो जनक हमारे हैं या पेरेंट है कैसा, हमने एक पेरेंट लिया टॉल, दूसरा पेरेंट लिया ड्वार्फ, यानी एक लंबा दूसरा बौना। आप ऐसे समझें, लंबे के लिए कैपिटल टी, बौने के लिए स्मॉल टी लिया गया। इनके गैमिट बना दिए गए, तो कैपिटल टी से टी बना गैमिट, ऐसे स्मॉल टी से स्मॉल टी गैमिट बना। दोनों गैमिटों को जब आपस में संकरण कराते हैं तो हमें F1 जो संतति प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात पौधा कैसा हुआ, ये संकर लंबा पौधा हुआ। ये पौधा कैसा हुआ, संकर लंबा हुआ। अब हम इसको जो F1 पीढ़ी का रिजल्ट था, देखिए यहाँ पर परिभाषा में यही बात बताई गई है। जब F1 पीढ़ी के संकर पादप का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाया जाता है तो हम उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब इससे हम क्या करा देंगे, स्मॉल टी अर्थात अप्रभावी अर्थात रिसेसिव जनक चाहिए। इससे क्रॉस कराने के लिए सेम मेथड जो अप्लाई करते अब तक आए हैं वही करेंगे। चेकरबोर्ड मेथड बनाएंगे, मेल गैमेट एंड साइड में फीमेल को लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आप लिख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल टी। देखिए दोनों का कराया, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी आपके पास, स्मॉल टी बनकर आपके पास आ गया। ये कौन सी जनरेशन थी, ये F2 जनरेशन आपके पास हुई। ये जनरेशन जो है क्या है, F2 जनरेशन है। तो इसमें आप कह सकते हैं ये जो दो एलील हमें प्राप्त हुए ये कैसे हैं, समयुग्मजी हैं आपके पास, अर्थात होमोजाइगस। बोथ एलील्स आर होमोजाइगस, बट इस साइड के दोनों एलील देखें असमान हैं, इसलिए हम इसे कह सकते हैं हेटेरोजाइगस आपके पास बनकर आए। तो F2 पीढ़ी में देखिए ये आपके पास दिख रहे हैं दो एक जैसे एलील, तो इनको बोला हमने समयुग्मजी। ऐसे ये दिख रहे हैं अलग टाइप के विषम युग्मजी अर्थात हेटेरोजाइगस हो गए। अब इसके परिणाम पर को देखते हैं, रिजल्ट क्या इसका बनकर आता है। इस संकरण से प्राप्त संततियों के 50% प्रभावी लक्षणों वाली एवं 50% अप्रभावी लक्षणों वाली होती हैं। सीधा सा पॉइंट बनकर आ गया, 50% डोमिनेंट है और 50% रिसेसिव कैरेक्टर को ये शो कर रहा है। तो आप कह सकते हैं जीनोटाइप या जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक अनुपात सेम, 1:1 बनकर आ गया। साथ में ये भी आप चीज कह सकते हैं, टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस ही होता है। तो टेस्ट क्रॉस किया क्यों जाता है, देखिए यहाँ हमने लिखा है थोड़ा सा होमोजाइगोसिटी, यानी होमोजाइगोसिटी का मतलब हो गया समयुग्मजता को जांचने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस, अर्थात हमारा जीनोटाइप या जो पेरेंट का जीनोटाइप है इस जीनोटाइप की का परीक्षण करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो देखिए इसमें बैक क्रॉस में दो टॉपिक बने, एक डोमिनेंट बना, दूसरा रिसेसिव पेरेंट के साथ। जब हम डोमिनेंट पेरेंट लेते हैं तब उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, अर्थात F1 का जो पीढ़ी का रिजल्ट आया उसे कैपिटल टी से क्रॉस किया तो हम कहेंगे आउट क्रॉस। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस हम कराते हैं स्मॉल टी अर्थात रिसेसिव से, तो हम इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो इस प्रकार से आप देखा आपने कि ये हमारा जो क्रॉस बनकर आया जेनेटिक के अंतर्गत, एक बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है, क्यों किया जाता है। तो आप कहेंगे होमोजाइगोसिटी को जांच करने के लिए किया जाता है। एक जब लक्षण लिया आपने अर्थात मोनोहाइब्रिड का ये टेस्ट क्रॉस है तो 1:1 रेशियो आया। अगर इन केस हम डाई हाइब्रिड ले लें तो रेशियो क्या आएगा, 1:1:1:1 अर्थात 4 बार 1:1:1
सब में रेशियो लगाते जाएंगे, इस प्रकार से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने आशा और विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, या अच्छा लगा तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कोई किसी टाइप की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में सूचित करें। जय हिंद, जय भारत।